दोस्तों मैं पवन फिर से आपका मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं प्रमुख खिलाड़ियों की आत्मकथाएं यानी फेमस ऑटोबायोग्राफीज, स्पोर्ट प्लेयर्स एंड बुक्स। पढ़ेंगे हम पूरी ट्रिक्स के साथ, एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही धांसू ट्रिक्स हैं, आपके काम आएंगी और आपको एग्जाम में बिल्कुल आपकी मदद करेंगी। आप बहुत अच्छे से एग्जाम में फोड़ के आओगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर भी कर दें। देखिए, पहला है सचिन तेंदुलकर, जो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी वो लिखी है बोरिया मजूमदार के साथ मिलकर के, प्लेइंग इट माई वे। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर की तरह हिंदुस्तान का हर लड़का खेलना चाहता है और सचिन सबसे यही कहते हैं कि यदि खेलना है तो मेरी तरह खेलो, यानी प्लेइंग इट माई वे। अगला है सुनील गावस्कर। देखिए, जो सुनील गावस्कर हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी है सनी डेज। और सनी डेज कैसे याद रखेंगे? सुनील गावस्कर का उपनाम जो है वो है सनी, तो बस सनी से सनी डेज। अगले हैं हमारे हरफनवाला युवराज सिंह। इनकी ऑटोबायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। देखिए, जब ये करियर के शिखर पे थे, इंडियन क्रिकेटर हैं, तो इनको कैंसर हो गया था। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि इनके जीवन में तो कैंसर का टेस्ट हुआ और उसके बाद इन्होंने वापसी की और अपनी क्रिकेट में बहुत अच्छा एक मुकाम पाया। तो युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगले हैं मिल्खा सिंह। पूरा हिंदुस्तान जानता है, भाग मिल्खा भाग एक पिक्चर भी बनी है, यानी रेस से संबंधित है, इंडियन एथलीट हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ, सीधे सीधे रेस से याद रखिए। अगली है गोल्डन गर्ल पीटी उषा। इनका उपनाम भी गोल्डन गर्ल है और इनकी बायोग्राफी यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी गोल्डन गर्ल है। इंडियन बहुत ही मशहूर है, इंडियन एथलीट हैं और उन्होंने 1984 के ओलंपिक्स में सेकंड के 100वें हिस्से से ये कांस्य पदक जीतने से रह गई थी, बहुत चर्चा में आई थी। तो हम इनको ऐसे याद रखेंगे कि दौड़ में इन्होंने इतने गोल्ड जीते कि इनका नाम ही गोल्डन गर्ल पड़ गया। याद रहेगा बिल्कुल। अगला है मैरी कॉम, बहुत चर्चा में है, पिक्चर भी इन पे बनी है अभी, प्रियंका चोपड़ा उसमें थी, बहुत शानदार मूवी थी। इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। इंडियन बॉक्सर हैं, कैसे याद रखेंगे कि बॉक्सिंग के इन्होंने इतने रिकॉर्ड तोड़े, खूब रिकॉर्ड तोड़े, पर खुद ये अभी भी अनब्रेकेबल हैं। इवन शादी हो गई उसके बाद भी ये लगातार खेलती रहीं। दूसरी तरकीब यह है कि इनके नाम में आ रहा है मैरी, और देखिए मैरी से बन जाता है मैरिज। मैरिज यानी शादी, और शादी किसी की हम क्यों होती है? ताकि वो अनब्रेकेबल एक बिना टूटने वाले रिश्ते में बन जाएं। अगली है सानिया मिर्जा, जिनकी बायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स। देखिए, इन्होंने शादी की पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से और इनके नाम में आ रहा है सानिया यानी सही ना। तो कई लोगों ने सानिया ने सही नहीं किया। क्या सही नहीं किया? कि भाई शोएब से शादी कर ली, भाई किसी हिंदुस्तानी से शादी कर लेते। खैर, कंट्रोवर्सी या नो कंट्रोवर्सी इनकी इच्छा, हमें तो याद करने से मतलब है। तो इन्होंने थोड़ा सा और काम किया, इसलिए हम याद रख सकते हैं कि एस अगेंस्ट ऑड्स जो है सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है, यानी आत्मकथा है। अगली है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग टू विन। तो ये जीतने के लिए खेलती हैं, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। कैसे याद रखेंगे? सही बात यहां से पकड़ेंगे, साइना यानी सही नहीं। तो कोई इनसे कह रहा है कि भाई तुम जीतने के लिए खेलते हो या नहीं खेलते हो? तो ये कह रही हैं कि सही नहीं है ये बात, मैं तो प्लेइंग ही यानी विन यानी जीतने के लिए ही खेलती हूं। प्लेइंग जो करती हूं वो विन करने के लिए ही जीत करती हूं। और आप जो लोग कह रहे हैं वो बात सही नहीं है कि मैं ध्यान नहीं देती हूं, तो आप इसको ऐसे ही पकड़ लें। अगले हैं हमारे वीवीएस लक्ष्मण, इंडियन क्रिकेटर हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका जो मैच हुआ था, 281 रन की पारी खेली थी, बहुत चर्चा में आ गए थे। वहीं से पकड़ लीजिए कि 281 रन की पारी, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी है 281 एंड बियॉन्ड, यानी उससे भी ज्यादा। अगले हैं संजय मांजरेकर। इनकी ऑटोबायोग्राफी है इम्परफेक्ट। इंडियन क्रिकेटर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी बर्तन होता है, गंदा होता है, तो हम उसको मांज कर कैसे कर देते हैं? चमका देते हैं, यानी परफेक्ट बना देते हैं। बस ऐसे ही संजय मांजरेकर से या मांजरेकर से निकालिए मांज करके, ये क्या कर देते हैं? इम्परफेक्ट को परफेक्ट बना देते हैं। बर्तन को मांज कर जैसे इम्परफेक्ट से परफेक्ट, याद रह जाएगा। अगले हैं कपिल देव। कौन नहीं जानता? इनकी ऑटोबायोग्राफी जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। भैया, दिल से आदमी खेलता था, दिल से ही बात करता है, तो ये तो वैसे ही याद रहेगा कि दिल वाला कौन है? अपना कपिल देव। और इनकी दो ऑटोबायोग्राफीज या बुक्स जो हैं वो हैं क्रिकेट माई स्टाइल और बाय गॉड्स डेक्री। तो कपिल सीधे दिल से बात, इसलिए कपिल देव। अब उनकी जो स्टाइल है खेलने की वो भी बहुत ही मशहूर रही है, तो ये भी आप ऐसे याद रख लें कि क्रिकेट माई स्टाइल।
और तीसरा है बाई गॉड्स डेक्री। तो देखिए कपिल देव में आ रहा है, वैसे ही देव आ रहा है, और देव यानी क्या होता है, गॉड यानी भगवान, तो बाई गॉड्स डेक्री भी कपिल देव की हो जाएगी। अगले हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। इंडियन क्रिकेटर सौरभ के से निकालिए आप 100 रन। तो सौरभ जो है 100 रन से तो इनका पेट ही नहीं भरता। वैसे भी जब ये सेंचुरी मारते थे टी शर्ट उतार के पूरी अपनी खुशी का इजहार करते थे और कहते थे भैया मेरा तो पेट नहीं भरा, अभी तो मैं और खेलूंगा। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ से निकालिए 100 रन यानी सेंचुरी। अगले हैं EAS प्रसन्ना। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है वन मोर ओवर। ये एक ओवर फेंक के खुश ही नहीं होते थे, कहते थे मैं तो एक और फेंकूंगा। तो प्रसन्ना से तो भैया एक ओवर से प्रसन्न ही नहीं होते थे, कहते थे वन मोर ओवर। अगले हैं विजय हजारे। इनकी ऑटोबायोग्राफी ए लॉन्ग इनिंग्स। तो कैसे निकालेंगे, हजारे से बनाओ हट जा रे। तो क्या कहते थे, हट जा रे। फील्डर्स को कहते थे, सबको कहते थे कि भैया अभी दूर हो जाओ, हट जाओ, मेरे को तो अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है, एक लंबी इनिंग्स खेलनी है। अगले हैं राहुल द्रविड़, द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट। तो ये इनको मिस्टर रिलायबल और द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जम जाते थे तो फिनिश ही नहीं होते थे, बॉलर थक जाते थे तो और बोल देते थे भाई फिनिश हो जा, पहले फर्स्ट फिनिश तो हो जा ताकि हम भी थोड़ी चैन की सांस लें। तो थक्के बोलते भाई फिनिश फर्स्ट, तो बस हु फिनिश फर्स्ट, और इसको ऐसे आप कनेक्ट कर लोगे। अनिल कुंबले, इनकी ऑटोबायोग्राफी है वाइड एंगल। ये जब बॉल फेंकते थे तो इनकी जो वाइड बॉल लगती थी देखने में, वो भी स्पिन होकर वापस बैट्समैन के पास पहुंच जाती थी। इतना वाइड एंगल से भी ये बॉल करा सकते थे। तो अनिल कुंबले आपको ऐसे याद रह जाएगा। विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर। तो ये तो शतरंज है, देखिए चेस जो है, शतरंज है, ये दिमाग के मास्टर ही तो खेलेंगे। तो देखिए विश्वनाथन आनंद, ये हम सबको पता है शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब ये शतरंज जो है दिमाग का खेल है और दिमाग के मास्टरों का ही खेल है, तो माइंड मास्टर आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। अगली है मिथाली राज, वुमेन क्रिकेट में इंडिया के लिए खेलती हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनगार्डेड। तो देखिए मिथाली से बनाइए आप मैथिली यानी सीता मैया। सीता मैया, अब सीता मैया कब अनगार्डेड हो गई थी, कब उनको, जब राम और लक्ष्मण उनको जंगल में छोड़ के किसी हिरण के पीछे चले गए तो पीछे से रावण उनका हरण करके ले गया, तो ये रह गई थी अनगार्डेड सीता जी। और सीता जी यानी मैथिली से मिथाली, याद आ जाएगा आपको। अगले हैं अभिनव बिंद्रा, इंडियन शूटर हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। तो देखिए इन्होंने क्या है, आप दो तरीके से इसको याद रखिए। देखो अभिनव से आप बना सकते हैं अभिमन्यु, महाभारत का अभिमन्यु बहुत अच्छा धनुर्धर था, बहुत अच्छा निशानेबाज था और वो बहुत अच्छे शॉट मारता था, निशाने लगाता था। तो ये शॉट एट हिस्ट्री आपको ऐसे भी याद हो जाएगी। और नहीं तो कोई बंदा अपने से झगड़ा कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, अभी ऐसा शॉट मारेंगे कि तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो अभिनव बिंद्रा बिल्कुल आप ऐसे ही याद कर लीजिए। अगले हैं रमेश कृष्णन, पूरा परिवार टेनिस से संबंधित है, कृष्णन परिवार। तो टच ऑफ टेनिस, ये इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है। मैंने इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाई है, आप इसको सीधे याद रखें, रमेश कृष्णन की टच ऑफ टेनिस, द स्टोरी ऑफ ए टेनिस फैमिली। अगले हैं शाहिद अफरीदी, देखिए इनकी ऑटोबायोग्राफी है गेम चेंजर, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। तो देखिए एक तरीका तो यह है कि शाहिद से बनाइए आप शहीद, और शहीद भगत सिंह, इन्होंने तो पूरा ही आज़ादी का गेम ही चेंज कर दिया था और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। वहां से आपको याद आ जाएगा शाहिद से शहीद भगत सिंह, आज़ादी का गेम चेंज किया और ऑटोबायोग्राफी है गेम चेंजर। और वैसे भी शाहिद अफरीदी का दूसरा तरीका यह है कि वो तो बैट्समैन और बॉल दोनों से ही किसी भी गेम का चेंज कर देते थे, पूरा ही गेम चेंज कर देते थे, याद आ जाएगा। अगले हैं शोएब अख्तर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है कंट्रोवर्शियली योर्स। भैया शोएब अख्तर तो अख्तर से बना हुआ अक्खड़। अब अक्खड़ आदमी हमेशा कंट्रोवर्सी में या विवादों में ही रहता है, तो अख्तर से अक्खड़ आदमी हमेशा विवादों में यानी कंट्रोवर्सी में। और दूसरा क्या है, शोएब में कई तरह की ऐब होती हैं। अब ऐब होती हैं तो क्या है, कोई भी आदमी उनसे नाराज हो जाएगा और उनसे गलती होंगी और कंट्रोवर्सी होंगी, विवाद होंगे। तो शोएब अख्तर तो वैसे ही विवादों में रहे और इनकी ऑटोबायोग्राफी कंट्रोवर्शियली योर्स। अगली इमरान खान की है ऑल राउंड व्यू, पाकिस्तानी क्रिकेटर रहे हैं। अब ये इतने समझदार थे कि पहले इन्होंने चारों तरफ का व्यू रख लिया था, ऑल राउंड व्यू, चारों तरफ का व्यू रख लिया था। किसने, इमरान खान ने। पहले क्रिकेटर रहे, फिर आगे बढ़ के पार्टी बनाई और उसके बाद आज तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो चारों तरफ का व्यू रख के चले, ऑल राउंड व्यू। अगले हैं मेजर ध्यानचंद, गोल इनकी ऑटोबायोग्राफी है, हॉकी प्लेयर थे, बहुत ही जादूगर, हॉकी के जादूगर बोलते हैं इनको। और देखिए इनके तो नाम से ही पता चल रहा है, गोल, गोल मतलब ध्यान यानी लक्ष्य, गोल यानी लक्ष्य पर ध्यान। तो यहां गोल से आप और ध्यान को कनेक्ट कर लेंगे। अगले हैं ब्रायन लारा, मशहूर हरफन वाला जमैकन वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर रहे हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है बीटिंग द फील्ड।
अब देखिए ब्रायन से क्या बनाइए आप, कि ब्रायन से बनाइए आप बुराई। अब बुराई किसकी होती है, ब्रायन से बुराई उसकी होती है बीटिंग, यानी पिटाई। अब कोई आदमी बुरा होगा तो आप क्या करोगे, ब्रायन से बुरा और बुरा से उसकी बीटिंग होगी, यानी पिटाई होगी, तो बीटिंग द फील्ड। विवियन रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के कप्तान रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर, और ये बहुत ही हट्टे कट्टे इंसान थे। हिटिंग से ही आप कह सकते हो कि ये हिट करके सीधे बाउंड्री लाइन से पार करके 6 लगाते थे। हिटिंग से हट्टा कट्टा, हिटिंग से हट्टा कट्टा, कट्टा कौन है, विवियन रिचर्ड्स। और ये क्या करते थे, 6 भी लाइन के पार करा देते, अक्रॉस द लाइन। बस यहां से याद रख लीजिएगा। अगले माइकल होल्डिंग, जमैकन क्रिकेट कमेंटेटर रहे हैं अभी ये, यानी वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलते थे, और इनके तो नाम में भी होल्डिंग है और ऑटोबायोग्राफी भी होल्डिंग है, यानी नो होल्डिंग बैक। क्रिस गेल, 6 मशीन। देखिए क्रिस गेल बहुत मशहूर रहे हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं, और क्रिस गेल के छक्कों को कौन नहीं जानता, पूरे छक्के बहुत ज्यादा लगाते हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी में भी उसकी झलक है, 6 मशीन। उसेन बोल्ट धावक रहे हैं, जमैका के, वेस्ट इंडीज की तरफ से नहीं खेलते थे, सॉरी मैं गलत बोल गया, जमैकन स्प्रिंटर हैं। और आप देखिए इसकी आप जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी आ रहा है फास्टर देन लाइटनिंग, यानी माई स्टोरी। अब देखिए कोई तेज भागता है, उसेन बोल्ट बहुत इतना तेज भागते हैं कि वो बिजली से भी तेज हैं, लाइट से भी तेज हैं, तो जहां लाइट देखें वहां लगा देना उसेन बोल्ट। अगले मोहम्मद अली, मशहूर बॉक्सर, इनकी ऑटोबायोग्राफी दी ग्रेटेस्ट माई ऑन स्टोरी। अमेरिकन बॉक्सर रहे हैं, अब कैसे याद रखेंगे, अली से बनाइए आप अल्लाह, और अल्लाह क्या होता है, द ग्रेटेस्ट, सबसे महान, तो बस अली से अल्लाह, अल्लाह यानी द ग्रेटेस्ट, यानी आपको याद आ जाएगा। माइकल फेल्प्स तैराक रहे हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी है नो लिमिट्स, द विल टू सक्सीड। अब देखिए यहां से कैसे याद रखेंगे, फेल्प्स से आप बनाइए फेल पास। अब देखिए कोई भी फेल पास की बात नहीं है, यदि आदमी को सफल होना है किसी चीज के लिए, उसमें आगे बढ़ना है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ताकि वो सफल हो जाए। तो फेल पास की बात नहीं है, विल पावर चाहिए, क्यों, सक्सीड होने के लिए। और उसमें कोई लिमिट भी नहीं है कि आप सफल किस हद तक होना चाहते हो, कोई लिमिट भी नहीं है, आप इसको ऐसे याद रखें। अगले हैं माइक टाइसन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माई ऑटोबायोग्राफी अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। तो टाइसन जो है हमेशा झगड़ते रहते थे, और हमेशा इनके अखबारों में भी खबर आती रहती थी, कभी किसको मारा, कभी किसको पिट के आ गए, तो ये हमेशा डिस्प्यूट में ही रहते थे। तो इसका तो आप सीधे सीधे याद रखें कि टाइसन, डिस्प्यूट का मतलब आया माइक टाइसन। कंट्रोवर्सी मैंने शोएब अख्तर का बताया क्योंकि वो हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहे थे, मैंने ट्रिक भी बताई है, पर डिस्प्यूटेड मतलब माइक टाइसन। अगले हैं डेविड बेकहम, मशहूर स्मार्ट फुटबॉल प्लेयर हैं, इंग्लैंड की साइड से खेलते थे। और इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इसमें बताइए कि मान लीजिए कि डेविड से कोई एक गरीब बच्चा आके कह रहा है कि भैया मेरी साइड में बहुत सारे गरीब लोग हैं, कुछ दे दे डेविड, कुछ दे दे डेविड, बेक तो हम कर लेंगे, यानी इसको पकाकर खा तो हम ले लेंगे, भले तू कच्चा ही दे दे। तो मेरे संसार में, मेरे वर्ल्ड में, मेरी साइड में बहुत सारे गरीब लोग हैं, कुछ दे दे डेविड, बेक तो हम कर लेंगे, पका करके तो हम खा लेंगे, उसकी चपाती तो हम बना लेंगे। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको। अगले हैं मशहूर फुटबॉलर पेले, ब्राजील की तरफ से खेलते थे, इनकी ऑटोबायोग्राफी है वाई शॉकर मैटर्स, शॉकर मतलब फुटबॉल, तो पेले के लिए शॉकर यानी फुटबॉल, तो आप इसको ऐसे ही लगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेले का मतलब ही शॉकर होता है, ये सिनोनिम ही मान लीजिए, तो शॉकर, वाई शॉकर मैटर्स, तो पेले के लिए तो शॉकर बहुत मैटर करती है, और बस ऐसे ही आप इसको याद रखेंगे। डिएगो माराडोना, टच्ड बाय गॉड, हाउ वी वॉन द मैक्सिको 86 वर्ल्ड कप, टच्ड बाय गॉड। तो देखिए क्या हुआ था कि मैक्सिको 86 वर्ल्ड कप के अंदर जब क्वार्टर फाइनल चल रहा था, तो जो अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर डिएगो माराडोना है, इन्होंने 2 ऐसे चमत्कारी गोल किए थे कि जिसके दम पर ये जीते थे, हैंड ऑफ गॉड और गॉड्स गोल भी बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इतना बड़ा नाम है जिसमें 86 वर्ल्ड कप आ रहा है, इसमें माराडोना ने कोई 2 चमत्कारी गोल किए थे। तो माराडोना ने मार दिए, माराडोना ने मार दिए चमत्कारी गोल भगवान की कृपा से। तो बस ऐसे याद रखना, टच्ड बाय गॉड यानी भगवान की कृपा से उन्होंने 86 के वर्ल्ड कप में ये 2 चमत्कारी गोल मारे थे, कुछ इसी तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगले हैं लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट अबाउट द बाइक, माई जर्नी बैक टू लाइफ। तो ये साइकिल चलाते हैं बेसिकली, तो आप इसको ऐसे याद रखें कि देखिए जो आर्म स्ट्रॉन्ग जिसकी होती हैं, यानी जिसके हाथ पैर मजबूत होते हैं, वही तो साइकिल चलाएगा, बाकी जो कमजोर आदमी है वो तो साइकिल चला ही नहीं सकता है। तो आर्म स्ट्रॉन्ग यानी हाथ पैर मजबूत होंगे तो साइकिल चला लोगे, तो आपको ऐसे याद आ जाएगा।
लांस आर्मस्ट्रॉन्ग। इट्स नॉट अबाउट द बाइक, बाइक यानी साइकिल, बस यहां से पकड़ लीजिए, जर्नी बैक टू लाइफ। अगले हैं जॉनी बेयरस्ट्रो, इंग्लैंड के नेक्स्ट स्लाइड। जॉनी बेयरस्ट्रो हैं, वो है इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ए क्लियर ब्लू स्काई। तो जॉनी बेयरस्ट्रो की आदत थी ये बचपन में नीले आसमान की तरफ देखकर खड़े होकर एक कविता गाया करते थे, जॉनी जॉनी यस पापा। तो देखिए जॉनी 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 यस पापा, और किसकी तरफ देखकर गाते थे, ब्लू स्काई यानी नीले आसमान की तरफ देख के। तो इस तरह से आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। अगले हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है द जर्नी। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे, देखिए स्टीव से आप बनाइए स्टे, स्टे यानी रुक जाना। तो देखिए यात्रा, जब हम लंबी यात्रा करते हैं, यात्रा के बीच में स्टे करते ही करते हैं ताकि हमारी थकान दूर हो जाए, यानी रुकावट करते हैं, विश्राम करते हैं ताकि हमारी थकान दूर हो और हमें आराम मिले। तो ऐसे याद रख लेंगे, स्टीव से स्टे द जर्नी। अगले हैं ब्रैंडन मैकुलम, जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है डिक्लेयर्ड। तो इनकी जो घरवाली ने इनके साथ बात की और कहा कि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है भैया, घूमने जाऊंगी तो कहां जाऊंगी, कुल्लू ही जाऊंगी। तो देखिए मैकुलम के अंदर से आप निकालिए कुल्लू, और जैसे ही आप कुल्लू को याद आए कि इनके घरवाली ने डिक्लेयर कर दिया है कि घूमने कुल्लू ही जाना है। न्यूजीलैंड क्रिकेटर ब्रैंडन मैकुलम, ऑटोबायोग्राफी डिक्लेयर्ड। अगले हैं एलन बॉर्डर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, कमेंट्री भी करते हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी है क्रिकेट एज आई सी इट। तो बॉर्डर जो है इन्होंने तो ऐलान ही कर दिया है, आप यहां से पकड़िए, बॉर्डर ने तो ऐलान ही कर दिया है कि क्रिकेट तो वैसी ही है जैसी मैं देखता हूं, जैसी मैं देखता हूं, क्रिकेट एज आई सी इट। तो बॉर्डर का ऐलान है कि क्रिकेट वही है जैसा कि मैं देखता हूं। एग्जैक्टली देखिए आप इनको थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे, हो सकता है एक बार में याद ना हो पर 2-3 बार में आपको ये याद हो जाएंगी, और ऑप्शन देखिए तो 100% याद आ ही जाएंगी। अगले हैं राफेल नाडाल, राफा माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी है, स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, याद ऐसे ही हो जाएगा कि राफेल में राफेल और राफा इनकी ऑटोबायोग्राफी में नाम आ ही रहा है। अगले हैं ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन टेनिस प्लेयर एंड्रे अगैसी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ओपन। तो कैसे याद रखेंगे कि देखिए आंद्रे से बनाइए आप आने दे और अगासी से बनाइए अगाड़ी, आने दे अगाड़ी। अब किसी को अपन अगाड़ी बुलाते हैं तो जब जगह होगी तभी तो बुलाएंगे, जब खुला होगा तभी तो बुलाएंगे, जब बंद होगा तो बुला ही नहीं सकते हैं। तो आने दे अगाड़ी, सब खुला है, सब ओपन है, ऐसे पकड़ लीजिए। अगले हैं मार्टिना नवरातिलोवा, बहुत मशहूर टेनिस प्लेयर रही हैं, इनकी 3 बुक्स में यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शेप योरसेल्फ, किलर इंस्टिंक्ट और टेनिस माई वे। चेकोस्लोवाकिया की टेनिस प्लेयर रही हैं। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, तो एक एक करके देखते हैं कि देखिए नवराते के व्रत से शेप सही। अब देखिए या नवरातिलोवा में नवराते, अब नवराते के व्रत में नवरातों में आदमी व्रत रखता है, तो व्रत रखने से क्या होता है, उसका जो फिगर है, उसकी बॉडी है, उसकी शेप सही हो जाती है, तो शेप योरसेल्फ। दूसरा मार्टिना से आप बनाइए मॉर्टिन मॉस्किटो किलर, मच्छर मारने वाली दवाई जो होती है, तो उससे आपको याद आ जाएगा किलर इंस्टिंक्ट। और टेनिस तो ये अपने तरीके से खेलती आई हैं, तो आपको ये ऐसे याद हो जाएगा। अगले हैं नोवाक जोकोविच, सर्व टू विन इनकी ऑटोबायोग्राफी है, सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं। तो नोवाक से बनाइए नो बात, नो जॉक, नोवाक नो बात नो जॉक, बस मैं तो दिन भर सर्विस करता हूं, टेनिस की प्रैक्टिस करता हूं, क्यों करता हूं, ताकि मैं जीत सकूं, टू विन। तो आप उसको ऐसे याद करिए। अगले हैं सर गैरी सॉबर्स, क्रिकेट क्रूसेडर, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, वेस्ट इंडीज से हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सर से बनाइए और गैरी से बनाइए सॉब, सब गोरी। अब देखिए सब गोरी लड़कियों पे तो प्यार आ ही जाता है, क्रश हो ही जाता है, तो क्रूज से तो निकालिए क्रश और गैरी सॉबर्स निकालिए सब गोरी। तो सब गोरियों पर क्रश यानी प्यार, क्रिकेट क्रूज से डर, गैरी सॉबर्स। अगली हैं इयान बॉथम, इनकी ऑटोबायोग्राफी है हेड ऑन, और एक दूसरी किताब भी है बीफीज क्रिकेट टेल्स। इंग्लिश क्रिकेटर एंड कमेंटेटर हैं सॉरी, इसको ऐसे याद रखेंगे, देखिए यहां पे इयान में आ रहा है यान, तो यान यानी जो होता है वो अपने सर के ऊपर उड़ता है, कहां, सर के ऊपर। तो यान जो है हेड यानी सर के ऊपर उड़ता है, हेड ऑन, यान सर के ऊपर, हेड ऑन। और बीफीज क्रिकेट टेल थोड़ा यूनिक नेम है तो वैसे ही याद रहेगा, फिर भी आप याद कर लीजिए कि बॉथम से आप बना लीजिए बर्फी और बीफी से बना लीजिए बासी, तो बासी बर्फी, बीफी मतलब बासी और बॉथम से बर्फी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगले हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एट द क्लोज ऑफ प्ले, और इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए रिकी से आप बनाइए
और क्लोज को यहां से पकड़िए। क्लोज मतलब रुकना और रिक्की से बोलिए भी रुकना। तो क्लोज मतलब होता है बंद होना, बंद होना मतलब रुकना और रुकना मतलब रिक्की। ऐसे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। अगले हैं एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स के तो नाम में ही छुपा है एबी दी ऑटोबायोग्राफी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं। एबी से एबी पकड़ लेंगे आप बहुत आसानी से। और अंतिम है अरुणिमा सिन्हा, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। इंडियन माउंटेन क्लाइंबर हैं और इन्होंने बहुत सारे पर्वतों पे आरोहण किया है और सफलता पाई है, खासी चर्चित रही हैं। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा, और इधर आप देखिए बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तो देखिए माउंटेन को पकड़ी यहां से और अरुणिमा से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपन सकते हैं कि ये मासी है, एक ऐसी मासी है अरुणिमा सिन्हा कि वो माउंटेन पे चढ़ती है। और वैसे भी यदि ये नहीं पकड़ में आ रहा हो तो आप इसको सीधे सीधे याद रख लें कि अरुणिमा जो है माउंटेन पे चढ़ती हैं, इसलिए उनके कहीं ना कहीं बायोग्राफी में या ऑटोबायोग्राफी में माउंटेन आना ही आना है। तो मासी माउंटेन, अरुणिमा सिन्हा, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर कीजिए और शेयर कीजिए। गुड नाइट।